हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए कहानियां तो लाता रहता हूं, लेकिन आज मैं आपको दो ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुन के आपके मन में वहां जाने की जिज्ञासा सी उठेगी। क्या वहां सच में भूत है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन इस कहानी को शुरू करें इससे पहले जो कोई भी इस चैनल पर पहली बार आया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपको कई रहस्यमय कहानियां सुनने को मिलेगी। तो चलिए आपका बिना समय गवाए सुनते हैं आज की कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, रोजा हॉल एक ऐसा घर है जहां कोई भी इंसान या जानवर भी उस घर के अंदर कदम रखने से पहले 10 बार सोचेगा। आज इस घर में कोई भी नहीं रहता। उस घर की वीरानगी साफ साफ बताती है कि मुझसे दूर रहो। दोस्तों, रोजा हॉल जोमिका कंट्री के मोंटिको शहर में स्थित है। जब ये घर बना नहीं था, उससे पहले इस घर की जमीन को 1742 में हेनरी फैनिंग ने खरीदा था और इसके 4 साल बाद 16 जुलाई 1746 में हेनरी ने रोजा कैली नाम की लड़की से शादी कर ली। शादी के कुछ ही टाइम के बाद हेनरी की मौत हो गई। हेनरी के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी पत्नी रोजा कैली को मिल गई। रोजा बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहुत कम एज में विधवा बन गई। हेनरी को 6 साल गुजरने के बाद रोजा ने फिर शादी की जॉर्ज एस से, जो कि एक लोकल प्लांटेशन का मालिक था। जॉर्ज रोजा से बहुत कम टाइम में उसे बहुत चाहने लगा था। अपने प्यार के लिए उसने रोजा के लिए रोजा हॉल नाम का घर बना दिया। हालांकि किसी दुर्घटना से 1952 में जॉर्ज की भी मौत हो गई। रोजा ने फिर तीसरी बार शादी की मई 1953 में नॉरवुड विक्टर से। कुछ साल बाद 1765 में विक्टर भी गुजर गया। रोजा ने टोटल 4 लड़कों से शादी की थी। चौथी शादी 1767 में जॉन पाल्मर नाम के शख्स से की। रोजा इस रिश्ते से काफी खुश थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी जॉन के साथ बिताई। 1790 मतलब 23 साल बाद रोजा इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब तक ये घर एक खुशहाली भरा था। बाहर के लोगों का आना जाना रहता था। रोजा के जाने के बाद अब वो घर, जिसे रोजा के दूसरे पति जॉर्ज एस ने बनाया था, अब वो जॉन पाल्मर को मिल गया। रोजा के जाने के बाद जॉन की भी तबीयत खराब होने लगी थी। अपने आखिरी समय में जॉन ने रोजा हॉल अपने परपोते जॉन रोजा पाल्मर के नाम कर दिया। अब उस घर में जॉन रहने लगा था। कुछ समय बाद उसने एनी मैरी पैटरसन से शादी कर ली। दोस्तों, कहते हैं एनी के आने के बाद उस घर में अजीब से किस्से होने लगे थे। कभी उस घर के बाहर आधी रात में कोई लड़की मोमबत्ती जलाकर घूमती दिखाई देती। इस बीच 1827 में जॉन की भी मौत हो गई। कहा जाता है एनी ने शादी के कुछ टाइम के बाद जॉन को मार दिया। जॉन के मरने के बाद उसने 3 शादी की और तीनों पति की लाश घर के अलग अलग हिस्सों में पाई। एनी के घर में जितने भी काम करने वाले आदमी आते थे, उन सभी को बेदर्दी से मार डालती। किसी की लाश खिड़की से लटकती दिखती या कभी कोई जला हुआ दिखता। अब तक किसी को कुछ पता नहीं था कि वो ऐसा क्यों करती है और हमेशा वो किसी आदमी को ही क्यों मारती है। सच कोई नहीं जानता था जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक दिन एक लड़का जिसका नाम टाको था, उसने घर में एक अजीब सी आवाज सुनी और उसने एनी को किसी को मारते हुए देख लिया। और वो कोई नहीं बल्कि उस लड़के का पिता था। बाद में उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक रात एनी को उसी घर में मार डाला।
लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठता है, एनी थी कौन और वो सारे नौकरों को क्यों मार रही थी? इतना ही नहीं, अपने चारों पतियों को भी क्यों मार डाला? तो चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं और जानते हैं एनी के बारे में। दोस्तों, एनी का जन्म हैटी में हुआ था। उसकी माँ इंग्लिश और पिता एलिस थे। उसका पूरा बचपन हैटी में ही गुजरा। उस वक्त उस शहर में एक टाइफाइड जैसी बीमारी फैली हुई थी। उस बीमारी से एनी के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए। वो सिर्फ 10 साल की थी। पेरेंट्स के गुजरने के बाद उसको एक नैनी ने अडॉप्ट किया। इसी ने एनी को बचपन से ही काला जादू सिखाया और इसी वजह से उसने सबको मारकर सबकी बलि ले ली। कहते हैं एनी की मौत के बाद उसकी आत्मा रोजा हॉल में भटकती है और आधी रात होते ही कई डरावनी आवाजें उस घर से सुनाई देती है। एनी को व्हाइट विच के नाम से भी जाना जाता है। इस घर के किस्से इतने फेमस हो गए, 1965 में उस शहर की सरकार ने रोजा हॉल को म्यूजियम बना दिया। जो भी उस घर में जाता, कईयों को अपने होने के अलावा किसी और की मौजूदगी महसूस होती है। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है जिनका रहस्य काफी दिलचस्प है, लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी भी जगह है जहां की डरावनी कहानियों के बारे में सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात में एक डूमस बीच है, जिसे लोग हॉन्टेड बीच के नाम से भी जानते हैं। यहां का रहस्य बहुत ही अलग है और लोगों की माने तो यहां पर भूतों का बसेरा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित डूमस बीच, जिसे लोग इसी नाम से जानते हैं, ये बीच हमेशा चर्चा में रहता है। इसलिए हजारों लोग खास तौर पर इसे देखने जाते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है शाम को सूरज ढलने के बाद इस बीच से अजीब अजीब तरह की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। ये बातें सुनकर अच्छे अच्छे लोगों के शरीर कांप उठते हैं। अरब सागर से सटा हुआ ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। आमतौर पर सभी बीच की रेत सफेद कलर की होती है, लेकिन यहाँ की रेत एकदम काली है। यहाँ के लोगों का मानना है कई सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों का गढ़ था, इसलिए यहाँ की रेत काली है। इससे जुड़ी एक बात बिल्कुल सही लगती है। इस बीच की दूसरी तरफ एक शमशान घाट है, जहां पर लाशें जलाई जाती है। लोगों का मानना है जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता या जिनकी एक्सीडेंट और खुदकुशी से मौत हो जाती है, उनकी आत्मा इस बीच में भटकती है। रात होते ही सभी रूह इसी जगह पर ठहर जाती है। इनमें कोई अच्छी तो कोई बुरी आत्मा होती है, जो आपस में पूरी रात चीखती चिल्लाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें बिल्कुल सच है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इस जगह से जुड़ी बातों को शेयर करते हैं। इसी तरह सूरत में रहने वाले मनीष गुप्ता ने भी अपना एक इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया, मैं एक बार डूमस बीच गया हूं। हाँ, मैं जानता था कि वो जगह रात के समय ठीक नहीं है, फिर भी मैं उस जगह गया। मैं अपने दोस्तों के साथ एक रात वहां काट रहा था। हम 5 लोग थे। हम लोग फोन का टॉर्च ऑन करके एक दूसरे से बात कर रहे थे। उस बीच मैंने हमारी आवाजों के साथ साथ किसी की रोने की आवाजें सुनी। मैंने इधर उधर देखा तो दूर समुद्र के किनारे मैंने किसी को बैठा हुआ देखा। उसकी सिसक सिसक की रोने की आवाजें हमने सुनी और देखा भी। तभी एकदम से वो पलक झपकते हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया।
वो कौन था, क्या था, मैं नहीं जानता। फिर उसके बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उस जगह जाने की। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको इन दोनों कहानियों में कितना सच लगा और किन किन बातों पर आपको विश्वास लगा, मुझे आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। और अगर आपके साथ कोई इंसिडेंस घटा हो, उसे आप अपनी कहानी के तौर पर मेरी इंस्टा आईडी पे मैसेज करके बता सकते हो। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी कहानी को शेयर करें। अब मैं मिलूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।